एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में आप सभी बच्चों का स्वागत है। अब हमने पहले लेक्चर में हमने क्लास 8 का मैथमेटिक्स रेशनल नंबर पढ़ा था, जिसमें हमने बता दिया था कि रेशनल नंबर क्या होता है, फिर इसके कितने भाग होते हैं, निगेटिव पॉजिटिव, तो उन सभी के कुछ एग्जाम्पल बताइए। अब जो हम पढ़ेंगे इसके प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले की प्रॉपर्टी इनकी क्या होती है, पहले की तो इनकी 3 प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। तो जिसमें से हम पहला जानते हैं कि अगर इफ पहला जो प्रॉपर्टी है, if x upon y is a rational number and a is a non-zero integers, then x upon y बराबर x upon y into a ये करते हैं। क्यों? क्योंकि मान लो कि अगर हमारा दिया, ठीक है, कोई भी हमारा रेशनल नंबर दिया जो किसके रूप में हो, x और y के हो, ठीक है, और a जो है, ये a जो है ना, ये कोई हमारा क्या हो, इंटीजर नॉन जीरो वाला, जैसे कि एक मान लो या 4 मान लो या 5 मान लो, ठीक है, ये इंटीजर्स, ठीक है। तो इसके हिसाब से जब हमारा लिखेंगे तो हमारा एक सबसे पहला प्रॉपर्टी हो जाएगा। जैसे एग्जांपल में मान लो दिखा दिया हमने, एग्जांपल में दिखा दिया कि 5/7, ठीक है। अब इसका कोई हमारा a यानी कि a 5/7 इंटू 2/2 करते हैं, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 10/14। इसी तरह 3 का अगर कोई इंटीजर्स हो यानी कि 3 आ जाए तो 3 से मल्टीप्लाई ऊपर नीचे करेंगे, फिर 4 आ जाए तो 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 आ जाए तो 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये सब क्या हो, आपस में बराबर जाएंगे। अगर देखो इसको हम काटते हैं तो ये भी कितना है हमारा 5/7 आएगा, ठीक है, काटेंगे तो। अब देखो इनकी जो दूसरी प्रॉपर्टी होती है, ठीक है ना, अब इनकी दूसरी प्रॉपर्टी, अब देखो हमारी जो दूसरी प्रॉपर्टी है, दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, if x upon y is a rational number, ठीक है, and b is a non-zero integers, then x upon y is equal to x upon y divided by b। यानी क्या है इसमें कि अगर x जो है, अगर x upon y के रूप में होता है क्या, रेशनल नंबर, ठीक है, अगर b उसमें कोई नॉन जीरो होता है तो देन उस पर हम क्या करते हैं, तब डिवाइड करते हैं। जैसे कि मान लो कि अगर 40/45 है, क्या है हमारा 40/45, तो इसको हम क्या करें, डिवाइड करें। तो इनमें जो सबसे कॉमन होता है, इन दोनों का हम क्या करें, पहले कॉमन निकालेंगे। तो ये 5 से दोनों से डिवाइड हो जाएगा, 5 से, तो 5 से क्या किए, डिवाइड किए, यानी कि ये क्या हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा और 1 9 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इसमें क्या करेंगे, अगर 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा ये पूरा इतना मिल जाएगा वापस, ठीक है। तो इसका एग्जांपल ये हो गया। तो जैसे कि हमने देखा कि अगर कोई भी हमारा रेशनल नंबर हो किसके रूप में हो, x अपॉन y के, अगर कोई भी हमारा उसमें इंटीजर्स आ जाता है तो तब हम इसमें क्या करते हैं, इसको शॉर्ट बनाते हैं, यानी कि छोटा बनाते हैं। ये हमारा बड़े रूप में आता है, फिर हम इसको छोटा कर दें, और ये हमारा छोटा आता है, फिर हम इसको क्या कहते हैं, बड़ा कर दें, ठीक है ना। तो इसी तरह इनके 2 प्रॉपर्टी हो गए। अब जो तीसरी प्रॉपर्टी की बात करेंगे हम, वो थोड़ा स्टैंडर्ड वाला प्रॉपर्टी होता है, ठीक है। तो स्टैंडर्ड प्रॉपर्टी के लिए हम लिखते हैं, करते हैं तीसरी प्रॉपर्टी की। तो तीसरी प्रॉपर्टी क्या है कि अगर कोई भी हमारा 2 रेशनल नंबर दिया हो, ठीक है, तो 2 रेशनल नंबर दिया हो तो इसमें से जैसे दोनों में से क्या करता है कि हम दोनों, जैसे कि हमारा 2 रेशनल नंबर दिया है, ठीक है, तो हम इसको इक्वल दिखाते हैं। क्या करते हैं, आपस में बराबर दिखाते हैं। जब बराबर दिखाने के लिए होता है तो हम इसको p/q बराबर s के रूप में दर्शाते हैं। तो हमारा जो p इंटू एस हो जाता है बराबर q इंटू आर होता है। इसको तब हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई से दर्शा देते हैं। जैसे कि कोई मान लो एग्जांपल देख लो, एग्जांपल ये हमारा 44/-55 है, ठीक है, ये एक रेशनल नंबर है, एंड जो दूसरा है वो हमारा -4/5 है ना। तो जब हम इसको क्या करें, ये 2 रेशनल नंबर है, तो 44/-55 बराबर -4/5 करते हैं। तो इसको हमें किसके रूप में लिखना है, इसके रूप में लिखना है, ठीक है, p इंटू एस बराबर q इंटू आर। तो हम जो 44 को क्या मान लें, p मान लें, 55 को क्या मान लें, q मान लेते हैं, ठीक है, यानी 55 को q मान लें, और -4 को क्या मान लें, r मान लें, 5 को s मान लें, ठीक है ना। तो चलो करते हैं। तो ये जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 44 इंटू 5 हो जाएगा, ठीक है, फिर -4 इंटू -55, ठीक है। तो मल्टीप्लाई जब हम करते हैं तो ये कितना है, 220, ये भी आ जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस होता है,
ठीक है, माइनस माइनस प्लस होता है, फिर इसका मल्टीप्लाई करोगे तो ये भी कितना आ जाएगा 220 आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, बराबर है ना। तो इसी तरह ठीक हम इसी प्रकार इसको दर्शाते हैं। तो अब हम इसकी स्टैंडर्ड की मतलब बात करें तो स्टैंडर्ड मतलब ये होता है कि कोई भी नंबर दिया हो उसमें कोई दोनों में आपस में कॉमन ना हो, ठीक है, तो उसमें केवल क्या कॉमन हो, एक कॉमन हो, तो उसकी हम बात अब कर रहे हैं, ठीक है ना। तो स्टैंडर्ड प्रॉपर्टी की बातें हम कर चुके हैं, ठीक है। अब हम जो करेंगे इसके बाद हमारा होगा एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज में कुछ बातें हम करते हैं, आप लोग को बता रहे हैं कि एक्सरसाइज भी इसका बहुत आसान होता है, कई बच्चे कहते हैं कि नहीं हो पाता है, ठीक है, एक्सरसाइज की बातें हम कर रहे हैं। देखो तो एक्सरसाइज 1.1 है, यानी कि क्लास 8 का चैप्टर जो है मैथ का, वो एक्सरसाइज के बाद हम कर रहे हैं। तो पहला जो क्वेश्चन हमारा दिया है, एक्सप्रेस -2/7 एज अ रेशनल नंबर विद डिनोमिनेटर, ठीक है। तो जो हमको क्या करना है, इसके रूप में दिखाना है -2/7 के, ये हमारा परिमेय संख्या है कोई, ठीक है, जो हमारे डिनोमिनेटर के साथ है। तो जैसे कि मान लो कि हमारे पास दो परिमेय हो जाएगा ना, तो -2/7 हो जाएगा बराबर, डिनोमिनेटर दिया है तो डिनोमिनेटर बता दें कि नीचे होता है, ठीक है, ऊपर हमारा ऐसे बॉक्स बन जाएगा अपॉन 28, समझ गए। तो ठीक इसी प्रकार हम इसको करेंगे। तो देखो, तो जैसे ये देखो ये दो रेशनल नंबर हो रहा है ना, हमारा किसके रूप में है, P/Q बराबर R/S के रूप में आ रहा है। तो हम क्या कर रहे थे, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करते थे, तो ठीक उसी प्रकार इसको हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई से दर्शाएंगे। तो P इंटू एस हो जाता था हमारा Q इंटू R होता था ना। तो अगर हम इस बॉक्स में मान लो कि जो ऊपर है इसको हम A मान लेते हैं, ऊपर वाले बॉक्स में को क्या मान लिए, A मान लिए, एक ही जगह पर कोई नंबर नहीं है, ठीक है। तो अब इसके रूप में करते हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, -2 इंटू 28 बराबर क्या 7 इंटू ए। तो ए की हमें यहाँ वैल्यू फाइंड करनी है, तो ए बराबर क्या हो जाएगा, इधर मल्टीप्लाई है इधर आएगा तो क्या होगा, डिवाइड होगा, ठीक है। तो -2 इंटू 28 अपॉन 7, तो ये देखो 7 से जो 28 जो है 7 से कट जा रहा है, कितनी बार में, 4 बार में, ठीक है। तो 4 7 को 28, यहाँ हमें ए की वैल्यू मिल गई, यानी कि ए की वैल्यू क्या हो गई, -2 इंटू 4, तो क्या आ जाएगा, ए बराबर -8, ठीक है। तो ए की जगह हम क्या कर देंगे, -8 भर देंगे, ए की जगह हम -8 भर देंगे। उसी प्रकार जो हमारा -42 है, इसी प्रकार हमारा -42 है, तो ये भी क्या है, डिनोमिनेटर ही है, यानी कि हर है। तो ये भी आ जाएगा -2/7 बराबर बॉक्स अपॉन -42, ठीक है। तो इसे करें, तो अब देखो ये भी हमारा P/N है कि हम जो पहले किए हैं इसी के रूप में इसको भी दर्शा रहा है, तो हम यहां से डायरेक्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो -2 इंटू 42 हो जाएगा बराबर 7 इंटू ए, बॉक्स को ए मान रहे हैं, ठीक है ना। तो माने हम तो 2 इंटू -47 अपॉन 7 बराबर ए, कटेगा कितने बार, 6 बार, ठीक है ना। तो -2 इंटू -6 बराबर ए, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 6 दूना 12, यानी कि ए बराबर क्या होगा, 12 होगा, ठीक है ना। ठीक है, तो अब हम अगले क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। कुछ इसमें क्वेश्चन है जो आप लोग को खुद से लगाना है। अब दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। एक्सप्रेस देखो, दूसरा जो क्वेश्चन है हमारा, एक्सप्रेस -36/84 एज अ रेशनल नंबर विद डिनोमिनेटर 40, इसमें भी क्या दिया है, डिनोमिनेटर दिया हुआ है, ठीक है ना। और हमें इसको एक क्या करना है, छोटे फॉर्म में लाना है। तो मान लो डिनोमिनेटर बहुत छोटा है तो ये भी छोटा होगा, ठीक है। तो ये किसके रूप में आ गया, देखो इसमें भी 2 आ गए। तो एक तो पहला रेशनल नंबर है -36/84, दूसरा जो है हमारा नहीं दिया, यानी कि क्या न्यूमरेटर नहीं दिया, तो न्यूमरेटर को बॉक्स मान ले, डिनोमिनेटर दिया है 40, तो ये किसके रूप में आ गया, P/Q के बराबर R/S। तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करते थे, तो P इंटू एस होता था और क्या होता था, Q इंटू R, ठीक है, ये होता था। अब है हम मान ले कि हमारा क्या है, ये जो रेशनल नंबर है हमारा दिया हुआ है, इसको हम P/Q मान लेंगे, ठीक है। तो -36/84 बराबर, और जो ये हमारा रेशनल नंबर दिया हुआ है इसको हम क्या मान रहे, R/S मान रहे, ठीक है। तो बॉक्स, ठीक है, अपॉन 40, तो
तो इसको हम क्या मान ले, बॉक्स को ए मान ले, बॉक्स को क्या माना ए। अब हम इसको इस रूप में लाना, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करा जाए, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद -36 इंटू 40 हो जाएगा बराबर 84 इंटू ए। ठीक है, तो ए की वैल्यू फाइंड करने के लिए देखो इधर जो मल्टीप्लाई का साइन आता है, ठीक है, और जो इधर आता है तो डिवाइड में हो जाता है। ए अपॉन क्या हो जाएगा, ए अपॉन -36 इंटू 40 अपॉन 84। अब इसको हम काटे, ठीक है, तो देखो 12 से कट रहा है कि नहीं, 12 3 36 और 12 7 84 करता है ना, 12 7 84, 7 एक में 7, 7 दूना 14, यानी कि क्या हो गया, ए बराबर आएगा -3 इंटू 2, तो ए बराबर क्या आ गया -6। अब जो है इसका अगला जो क्वेश्चन है वो हम आप लोग को अगले वीडियो में बनाकर बताएंगे। आज के लिए इतना ही, ठीक है। अगर कोई भी दिक्कत हो तो इस कमेंट बॉक्स में आप हमें बता सकते हैं कि सर आपने यहाँ गलती की है, ठीक है, तो हम उसको फिर आपको समझा सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी अगले वीडियो में इसके आगे एक्सरसाइज को हम बताएंगे।